Good afternoon and very warm welcome to today's training on Facebook Marketing Essentials. Facebook हमने बहुत बार इससे पहले भी डिस्कस किया है, बट आज की ट्रेनिंग में हम इसको एक कंसोलिडेट तरीके से पेश करेंगे कि Facebook पे आपको काम कैसे करना है. एंड इफ टाइम अलाउज मे बी हम थोड़ा उन चीजों को प्रैक्टिकलिटी में भी देखें जो हम डिस्कस करेंगे. And I'm sure कि आपके कुछ questions होंगे, तो we'll try to answer maximum of your questions possible as well. Meanwhile, मैं ये recommend करूँगा कि आप attention pay करो to the content. What is that we'll go to discuss. और जो चीजें आप नहीं कर रहे हो, जो चीजें आपको लगता है कि okay, this is something good, ये मुझे pick करना चाहिए. It's really important कि आप उन चीजों को अपने सिस्टम में, अपने फेसबुक में इंप्लीमेंट करना भी शुरू करो. क्यों? क्योंकि इंप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं. कुछ लोग बहुत एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं लेकिन उनके आइडियाज उतने ज्यादा स्ट्रांग या उतने ज्यादा फंडामेंटल्स उनके स्ट्रांग नहीं होते. तो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से बहुत परफेक्ट हो जाती है. जैसे मुझे अपना ऐड कैसे सेट करना है, अपनी मैसेजिंग कैसी रखनी है, वहां पे किस मैसेज से मेरा ज्यादा कन्वर्शन आ जाएगा, ये इवेंचुअली आपको सीखना है. फेसबुक प्रोफाइल पे, पेज पे, ग्रुप्स में, एडवर्टीजमेंट में मुझे क्या क्या एक्टिविटीज करनी है. क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इफ यू लुक एट इट, जो भी ऑरिफ्लेम में हमने ग्राउथ देखी है थ्रू डिजिटल, द मेजर पोर्शन ऑफ दैट ग्राउथ हैज कम फ्रॉम फेसबुक अलोन. तो फेसबुक ऐसा नहीं है कि ठीक है काफी गया गुजरा प्लेटफॉर्म है, नहीं. फेसबुक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क और यहाँ पे आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड रहता है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा, यहाँ से आप बहुत ज्यादा अपने लिए एक्टिव प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो बिकॉज फेसबुक का जो एड्स मैनेजर है, जो फेसबुक का एड्स टूल है, बहुत पाइवटल है आपको अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए. ओके, सो विद दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद फेसबुक मार्केटिंग एसेंशियल्स. और पहली चीज जब हम देखते हैं कि ठीक है हमें फेसबुक पे क्या करना है, हमें फेसबुक पे दो एक्टिविटीज करनी है. एक, हमें वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है एंड दूसरा, जब हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वहां पे तो जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम वहां पे चीजें करते हैं, उनकी वजह से मेरा वहां पे ब्रांड भी बिल्ड हो रहा है, मेरी वहां पे कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है. दोनों चीजों पे अटमोस्ट फोकस है. यानी आप प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत अच्छे से फोकस करो, उसी तरीके का कंटेंट डालो जहां से आपको बिजनेस मिलेगा, जहां से आपको आइडेंटिटी मिलेगी. उसी तरीके का कंटेंट डालो जहां से आपको एक रेलेवेंट टारगेट ऑडियंस में आइडेंटिटी मिलेगी. तब जाके आपके सारे एफर्ट काम करने लग जाते हैं. So this is really important to understand कि फेसबुक पे जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और फेसबुक हमें क्या क्या ऑफर करता है? सबसे पहले हमें फेसबुक ऑफर करता है फेसबुक प्रोफाइल. नाउ यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो सबके पास प्रोफाइल है, राइट? तो फेसबुक प्रोफाइल सबके पास होता है और जो प्रोफाइल है इसका एज सच कोई कनोटेशन नहीं है बिजनेस को लेके. लेकिन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज के लिए? नेटवर्किंग के लिए, कनेक्शंस बढ़ाने के लिए, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए. यानी अगर आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, वहां पे आप पहले अच्छे से चेक करेंगे कि मेरा प्रोफाइल कैसा दिखता है, मैं प्रोफाइल पे क्या क्या कंटेंट पोस्ट करती हूँ, व्हाट इज दैट आई टॉक अबाउट हियर, क्या क्या बातें मैं करता हूँ अपने प्रोफाइल पे, किन किन लोगों को मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ, व्हाट इज लाइक माय परसेंटेज ऑफ कंटेंट जो कि पर्सनल है, कितना कंटेंट यहाँ पे मेरे बिजनेस को लेके जा रहा है, कितना कंटेंट यहाँ पे मैं एंगेजमेंट या इंटरेक्शंस के लिए पोस्ट करता हूँ. बिकॉज फेसबुक प्रोफाइल उस चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आइडियली प्रोफाइल पे कोई रूल अप्लाई नहीं होते हैं कि आपको कितना पोस्ट करना है. आप हर दिन का भी पोस्ट कर सकते हो, आप दिन के 2-3 पोस्ट भी कर सकते हो. एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन जो कंटेंट में है, कि आपको अपनी एनिवर्सरी की बात करनी है तो आराम से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे बात कर सकते हैं. आप का कोई पैशन है, कोई हॉबी है, उसके बारे में बात करनी है, आराम से अपने फेसबुक प्रोफाइल पे बात कर सकते हैं. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फेसबुक पे मुझे एक्टिवली पोस्ट करना है अपने प्रोफाइल पे, मुझे अपने पैशन, अपनी हॉबीज, अपने बिजनेस, अपने लाइफस्टाइल, ऑरिफ्लेम कैसे फिट होता है मेरी लाइफ में, उस चीज को डिस्प्ले करना है.
क्वेश्चन पूछने हैं, एंगेजमेंट्स बढ़ानी है, कन्वर्सेशंस बढ़ाने हैं, रिकमेंडेशन मांगनी है लोगों से, लोगों को रिकमेंडेशन देनी है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बनाने हैं। फेसबुक में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कितने फ्रेंड ऐड कर सकते हो, 5000 फ्रेंड। तो अगर आपके पास अभी फेसबुक प्रोफाइल है और आपके पास सिर्फ 200 फ्रेंड है, इट मींस दैट कि आपको वहां पे अभी बहुत ज्यादा स्कोप है अपना प्रोफाइल एक्सपेंड करने का। और ऐसे ऐसे लोगों को ऐड करो जो आपके म्यूचुअल्स हैं, जो आपके नेटवर्क का पार्ट हैं, या ऐसे लोगों को जहां पे आपको लगता है कि ये मेरे पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया। और लोग क्या करते हैं, लोग आपको आइडेंटिफाई भी करते हैं जब वो आपका कंटेंट सॉरी, कैन समवन प्लीज कंफर्म, आपको स्क्रीन दिख रही है? बिकॉज सम पीपल आर सेइंग दैट दे कैन नॉट सी द स्क्रीन। या, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। तो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप प्लीज एक बार लीव करो मीटिंग और दोबारा से ज्वाइन कर दो आप। तो फेसबुक प्रोफाइल पे मुझे ये सारी चीजें करनी है। देन फेसबुक प्रोफाइल के साथ साथ मुझे एक और ऑप्शन ऑफर करता है जिसको हम फेसबुक पेज कहते हैं। नाउ आप कहोगे अगर मेरे पास प्रोफाइल है तो मुझे पेज बिल्ड क्यों करना है? पेज आपको इसलिए बिल्ड करना है क्योंकि प्रोफाइल में लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन ये है कि प्रोफाइल बिजनेस के लिए मेंट नहीं होता है। इसमें आप सिर्फ 5000 लोग ही ऐड कर सकते हो, लेकिन आपके फेसबुक पेज पे 50 लाख लोग भी जुड़ सकते हैं। इतनी बड़ी आप कम्युनिटी वहां पे बना सकते हैं। तो जब आपको बिजनेस करना है, यानी आपके पास एक बहुत ही अच्छा टेस्टिमोनियल है, आपने उसको अपने प्रोफाइल पे डाला, वो आपके दोस्तों तक पहुंच गया, आपके नेटवर्क तक पहुंच गया वहां पे, लेकिन आप चाहते हो कि वो टेस्टिमोनियल बाकी लोगों तक भी पहुंचे, उसको आप प्रमोट करें, वो आप प्रोफाइल से नहीं कर पाएंगे, वो आप अपने पेज से कर पाएंगे। दैट इज वाई कि आपके पास अगर फेसबुक प्रोफाइल है तो आपको एक पेज भी बिल्ड करना होता है। और जो पेज है, आपको एक अच्छा नाम रखना है पेज का। आप अपना नाम रख सकते हैं, कोई कैच फ्रेज रख सकते हैं बिजनेस को लेके, अपॉर्चुनिटी को लेके, या कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही सुनने में अच्छी हो, जो आइडिया दे पाए लोगों को कि एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय इट। तो पेज का नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं पेज बिल्ड करता हूं, जैसे मेरा प्रोफाइल पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए, उसी तरीके से मेरा पेज भी कंप्लीट होना चाहिए। यानी पेज के जो भी बेसिक्स हैं, कवर इमेज हो गया, कॉल टू एक्शन बटन हो गया, अबाउट सेक्शन हो गया, लिंकिंग अदर अकाउंट हो गया, वहां पे ये सारी चीजें मुझे अपडेट करनी है। जैसे प्रोफाइल पे जरूरी नहीं कि आपके पास एक एडिटोरियल हो, आपके पास प्लान हो, लेकिन पेज के लिए आपके पास एक एडिटोरियल होना चाहिए। मिनिमम आपको 3 से 4 बार पोस्ट करना है, लेकिन अगर आप हर दिन पोस्ट करते हैं, दैट इज रियली रियली गुड। बट अगर आप हर दिन पोस्ट नहीं कर पाते हैं, ट्राई टू पोस्ट एटलीस्ट लाइक 4 टाइम्स इन अ वीक, 3 टाइम्स मिनिमम है। बट जितना आप अच्छे से पोस्ट करेंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेटर होंगी चीजें। एंड पेज मुझे ऑफर करता है कि नाउ दैट आई हैव अ पेज, वहां से मैं प्रमोशन चला सकता हूँ। यानी वहां पे मैं मैसेजेस को प्रमोट कर सकता हूँ, अपने पेज को प्रमोट कर सकता हूँ, अपने कंटेंट को प्रमोट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मुझे अवेयरनेस मिलेगी, मुझे रीच मिलेगी, मुझे एंगेजमेंट्स मिलेंगे, मुझे नए प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, मुझे एक आइडेंटिटी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस सारे प्रोसेस को फॉलो करना। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि फेसबुक पे हमारे पास सिर्फ प्रोफाइल और पेज का ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ग्रुप्स भी है। फेसबुक में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जहां पे बिजनेस की बात होती है, मदर्स की कम्युनिटी है, होम मेकर्स की कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, लाइफस्टाइल एंड एसेसरीज से रिलेटेड मेकअप, कलर कॉस्मेटिक, स्किन केयर, मॉमप्रेन्योर्स, यंग मदर्स, लाइक इतनी सारी कम्युनिटी भरी पड़ी है। तो उनमें भी मुझे प्रोस्पेक्ट करना है। तो उसका भी मेरे पास प्लान है कि मुझे किन किन ग्रुप्स में प्रोस्पेक्टिंग करनी है, वहां पे मैं क्या कंटेंट डाल के प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, मेरे प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, मैं किस किस लीडर की या कौन कौन सी टेस्टिमनी यूज करता हूं प्रोडक्ट रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड, जो मैं पोस्ट करके और ज्यादा लीड अट्रैक्ट कर सकता हूं, मैं किस किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट कर सकता हूं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग रेस्पॉन्ड करें मेरे कम्युनिटी पोस्टिंग्स पे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इवेंचुअली ठीक है, अगर इतने सारे फ्री ग्रुप्स हैं तो कि कौन कौन से पेड ग्रुप में आइडेंटिफाई कर सकता हूं जहां पे मैं उनको थोड़ा सा पैसा देके अपनी पोस्टिंग कर लूं। वाई? क्योंकि जो भी पेड ग्रुप्स होते हैं, जो भी एक प्रॉपरली मॉनिटर्ड कम्युनिटीज होती हैं, वहां पे बेटर क्वालिटी लीड्स मिलती हैं। तो आप देखो ग्रुप्स में भी आपका एक मैकेनिज्म है
एंड देन इवेंचुअली जो हमारा फेसबुक में लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है एडवर्टीजमेंट्स एंड प्रमोशंस का। और एडवर्टीजमेंट में पर्टिकुलरली क्विक प्रोस्पेक्टिंग होती है कि मुझे कितने ऐड रन करने हैं, जुलाई में मुझे कितने लीड्स का रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ से वो लीड्स आनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे मैं अपना ऐड चला लूं, कौन सी ऑडियंस मुझे चाहिए अपने एडवर्टीजमेंट्स के लिए, और वो ऐड चलाने के लिए मैं किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करूं, किस तरीके का मेरा पिक्चर होना चाहिए, किस तरीके का मेरा स्लाइड शो होना चाहिए, या मैं एक वीडियो बनाता हूं। ये सारी चीजें जब आप करोगे आप देखोगे कि आप फेसबुक को बिल्कुल लेवरेज कर पाते हो। दैट इज हाउ यू लेवरेज फेसबुक एंड इवेंचुअली मॉनिटर। यानी अगर आप प्रमोट करते हो अपने कंटेंट को, अगर आप ऐड चलाते हो तो मॉनिटर करो कि मेरा ऐड अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अगर ऐड रिजेक्ट हुआ तो किस वजह से मेरा ऐड रिजेक्ट हुआ, कितना स्पेंड हो रहा है मेरा, कितना रिजल्ट्स आ रहे हैं वहां से। तो ये सारी चीजें करना जरूरी है। सी द आइडिया इज यहाँ पे कि आपको एक माइंडसेट बनाना है जहां पे आपको देखना है कि फेसबुक तो इतना बड़ा टूल है, फेसबुक पे तो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, फेसबुक पे तो इतनी सारी चीजें कर सकता हूं मैं। लेट्स आस्क आवरसेल्व्स ऑनेस्टली कि अगर पेज है, प्रोफाइल है, कम्युनिटीज है, एडवर्टीजमेंट है, मैं कितना करता हूं आज के टाइम में। क्या आप 20% करते हो, क्या आप 40% करते हो, क्या आप 60% करते हो, क्या आप 100% करते हो? ये सारी चीजें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कम्युनिटीज में एक्टिव रहते हैं लेकिन अपने पेज पे कोई फोकस नहीं रहता है। कुछ लोग अपने प्रोफाइल से पोस्टिंग करते हैं बट वो पेज को जरा भी कंसिडरेशन में लेते ही नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल हैफेजर्डली काम करते हैं, एक दो दिन अच्छे से काम किया या एक हफ्ता दो हफ्ता अच्छे से काम किया प्लान के साथ, उसके बाद से दे लूज मोटिवेशन और एक एक महीना दो दो महीना पोस्ट नहीं होते हैं। जब मैं एक ऐसा बिहेवियर वहां पे दिखाता हूं तो जो सोशल मीडिया है वो मुझे सीरियसली नहीं लेता है। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया जो है इसके अंदर, इसके बिहाइंड एक साइंस होती है। इट्स जस्ट लाइक यू नो, मैं ह्यूमन रिलेशनशिप की बात करता हूं, लेट मी जस्ट गिव एन एग्जांपल। इफ टू पीपल आर लाइक यू नो इनटू रिलेशनशिप, तो व्हाट हैपेंस इज दैट कि आपको कंसिडरेशन लेनी होती है कि इसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, राइट? बिकॉज इफ यू कीप ऑन डूइंग थिंग्स विच योर पार्टनर डज नॉट लाइक, इट विल लीड टू कन्फ्लिक्ट। या फिर लाइक यू नो आपके पास कोई प्लान नहीं है एंड यू जस्ट लाइक यू नो डू थिंग्स हियर विदाउट प्लान, थिंकिंग यार ओके है कुछ भी करें चलता है, बट ये चलता नहीं है। ये आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपके लिए, जहां पे फिर आप देखते हो कि आपको लीड्स कॉस्टली पड़ती है, जहां पे आप देखते हो कि आपके एड्स एंड प्रमोशंस रन नहीं हो पा रहे अच्छे से, जहां पे आप देख रहे हो कि आपका एड अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड है, ब्लॉक है या उसमें एरर्स हैं, और बहुत सारे केसेस में परमानेंटली डिसेबल कर दिया जाता है आपको। क्यों? बिकॉज जस्ट लाइक यू नो हम नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं एंड हम चीजों को कंसिडरेशन में लेते हैं, सोशल मीडिया पे भी जब हम अपने बिजनेस के लिए प्लान बनाते हैं वी नीड टू बी रियली कंसिडरेट कि मुझे वहां पे क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जैसे एड रिजेक्ट होता है उसी एड को बार बार रन करते हैं तो फेसबुक आपको इमीडिएटली फ्लैग कर देगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है और जितना आप इन चीजों पे सही से फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपकी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बहुत सारे चैट आ रहे हैं, लेट मी जस्ट चेक द चैट वंस इफ एवरीथिंग इज राइट विद द ट्रेनिंग सो फॉर। ओके, सो ये चार चीजें आपको करनी है फेसबुक पे, तब जाके आपको फेसबुक से एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ जब हमें फेसबुक ये चीज ऑफर करता है, जैसे मैंने अभी कहा था, तो पेज हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि मुझे एक ऑडियंस बिल्ड करनी है, मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है जहां पे मेरे पास 10,000 20,000 40,000 50,000 लोग जुड़ जाते हैं। मुझे अपने कंटेंट को प्रमोट करना है। आज के टाइम में मैंने एक टेस्टिमनी डाली है एक टीचर की, और मैं चाहता हूं कि ये जो टेस्टिमनी है एक टीचर टर्न एंटरप्रेन्योर की, ये बहुत सारे टीचर्स तक पहुंचे, जहां जहां पे भी टीचर है उन तक ये टेस्टिमनी पहुंचे, सो दैट उनको भी थोड़ा सा आइडिया मिले कि ओके मुझे भी ऐसा कुछ करना है। ये देखो ये एक टीचर है, आज के टाइम में एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर है, शी इज अर्निंग लाइक 10 30 40 टाइम्स मोर देन व्हाट शी यूज्ड टू अर्न।
तो आप आराम से वो रिलेटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने कंटेंट को प्रमोट करके इनटू द राइट टारगेट ऑडियंसेस। इवेंट्स आप कर सकते हैं। अभी तक आई थिंक इवेंट जो है काफी कम एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लेवरेज नहीं किया है लोगों ने। आप फेसबुक पे बहुत ही अच्छे सेलिब्रेटरी इवेंट्स कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल मैराथन कर सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी इवेंट कर सकते हैं, राइट? बट are we doing it? Are we leveraging the power of social media events? I haven't seen many people doing events on social media. It takes planning. ऐसा नहीं कि आपको हर वीक एक इवेंट करना है, लेकिन 3 महीने में आप एक बहुत बड़ा ऑनलाइन इवेंट कर सकते हो फेसबुक पे। ऐसा आपका प्लान होना चाहिए कि हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में एक बड़ा सा इवेंट करें अपॉर्चुनिटी का, so that people get to know our team, people get to know what kind of income we are making, people get to know what kind of activities we do, people get to know हम किस चीज को लेके पैशनेट हैं। तब जाके बिजनेस बढ़ेगा, तब जाके आप अपना वो ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स लाइक मुझे ऐड चलाने हैं, मुझे लीड चाहिए अपने लिए, उसके लिए भी मेरे पास पेज का होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड दैट इज सम ऑफ द रीजंस वी नीड पेज। नाउ यू विल आस्क मी, ओके लाइक प्रोस्पेक्टिंग जब हमें करनी है फेसबुक पे, तो हमें बेसिक रूल्स किन को फॉलो करना है? तो कुछ रूल्स हैं, कुछ डोंट्स हैं, और दोनों या तो फेसबुक पॉलिसीज को हमने कंसिडर किया है यहाँ पे, या जो हमारी अपनी इंटरनल डिजिटल गाइडलाइंस है उनको हमने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है। डूज में क्या है? हमेशा पेज नेम ऐसा रखो आप, या तो जो आपका ब्रांड को सेलिब्रेट करे। जैसे कुछ लोग लिखते हैं रिडिस्कवर योरसेल्फ विद दिस डैश डैश, अपना नाम देते हैं, इट्स अ गुड नेम, राइट? कुछ लोग लिखते हैं लाइक फॉर इंस्टेंस मेरा नाम ये है और साथ में लिखते हैं मैं एक ब्यूटी एंटरप्रेन्योर हूं, दैट इज अ गुड नेम। कुछ लोग अपना ही नाम लिखते हैं, दैट्स इट, दैट्स आल्सो ए गुड प्रैक्टिस। तो आप अपने पेज का नाम क्या रखते हैं? कहीं आपके पेज का नाम काफी लंबा तो नहीं है? मैंने बहुत बार देखा लोग ऐसे पेज नाम रखते हैं कि बीच में 3-4 कॉमास होते हैं, ब्यूटी, वेलनेस, हेल्थ, लाइफस्टाइल ब्लॉगर। इतना क्यों रखना है? जस्ट कीप इट क्रिस्प टू द पॉइंट, सो दैट पीपल गेट द सेंट्रल आइडिया कि आप क्या करते हो। पेज का नाम वैसा होना चाहिए, ओके? आपकी पिक्चर होनी चाहिए बहुत अच्छी, which is pleasant, which is attractive, which ऐसा नहीं कि मैंने वहां पे लोगो डाल रखा है या मैंने एक ग्रुप पिक्चर डाल रखी है जो मेरी प्रोफाइल पिक्चर है। These small things make a huge difference when it comes to promoting your brand on social media. And similarly, cover image आप क्या डालते हो? कोई रैंडम कवर तो नहीं है, रादर लाइक क्या मेरा कवर काफी ज्यादा बिजनेस सेंस दे रहा है? क्या मेरे कवर से लोगों को कुछ आइडिया मिलता है मेरे लाइफस्टाइल के बारे में? ये चीजें आपको पूछना खुद से बहुत बहुत जरूरी है। फिर यूजर नेम होता है और कॉल टू एक्शन होता है। तो आप पेज का यूजर नेम रखिए, अपना कॉल टू एक्शन वहां पे सेट कर दीजिए। जो भी पेज का अबाउट सेक्शन है, बेसिक इन्फो है, उसको आप कंप्लीट करेंगे। एंड बिफोर यू स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट रैंडमली, एडुकेट योरसेल्फ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप फेसबुक पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, नो मैटर वेयर यू आर वर्किंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एडुकेट योरसेल्फ फर्स्ट। पहले ना एडुकेशन ले लो, खुद से सीखो पेज क्या होता है, पेज पे कितना कंटेंट मुझे डालना चाहिए, पेज में क्या क्या फीचर्स हैं जो मुझे प्रोफाइल में नहीं है, तो किस किस फीचर पे मुझे ज्यादा काम करना है, किस किस फीचर को मुझे काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप बिहेवियर समझते हैं आप वहां पे सक्सेस भी लेके आते हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपना एक कंटेंट एंड प्रमोशन का प्लान बनाओगे कि इस महीने इन चीजों पे फोकस रहेगा, इतने लाइव सेशन होंगे, इतने पिक्चर्स जाएंगे, इतने वीडियो जाएंगे। सो दिस इज समथिंग यू डेफिनेटली हैव टू कीप इन माइंड। और कुछ डोंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। पहला चीज, ऑरिफ्लेम कहीं भी आपको यूज नहीं करना है, ना ही अपने पेज के यूजर नेम में और ना ही पेज के नाम में, बिकॉज दैट इज अवर डिजिटल पॉलिसी। मे बी पॉलिसी में आगे जाके चेंज हो जाएंगे, बट अभी आपको ऑरिफ्लेम यूज नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू यूज ऑरिफ्लेम वेदर यू नेम यूर पेज या फिर जब आप अपना यूजर नेम सेट करते हैं। कभी भी ऑरिफ्लेम का प्रोडक्ट है, जैसे लो प्रोडक्ट हो गया, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया प्रोडक्ट का और उसको प्रोफाइल पिक्चर बना दिया, या कवर में मैंने बस एक सिंपल सा कोई प्रोडक्ट डाल के रखा है बट इट डज नॉट डिफाइन एनीथिंग, सो दैट्स अगेन लाइक प्रॉब्लमैटिक। बट खुद अगर आप प्रोडक्ट लेके लाइक कोई स्लोगन देते हैं, दैट इज अ रियली गुड कवर इमेज, ओके? डोंट शेयर अदर पेज पोस्ट। जब आप पेज बनाते हैं तो पेज का मतलब क्या होता है? पेज का मतलब होता है कि अब आप यहाँ पे अपना ब्रांड, बिजनेस एंड कम्युनिटी डेवलप करोगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ दूसरे लोगों का ही कंटेंट शेयर किए जा रहा हूं, तो जो मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है, मेरी अपनी ओरिजिनलिटी है, वो खत्म हो जाती है। दैट्स व्हाई मैंने इसको एस्टेरिस्क में रखा है।
बीच बीच में मे बी ऑरिफ्लेम इंडिया से बहुत ही अच्छा एक पोस्ट किया गया, आपको सेलिब्रेट किया गया, उसको आप डेफिनेटली शेयर कर दो। कोई बहुत ही अच्छा कंटेंट है उसको आप डेफिनेटली शेयर कर दो, बट डू नॉट शेयर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर पेज दूसरे कम्युनिटीज का या फिर दूसरे ब्लॉगर्स का। स्क्रीनशॉट नहीं डालना है अपने टाइमलाइन पे, ये अगेन समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरीज में आप कैटलॉग, ई कैटलॉग को प्रमोट कर सकते हैं, बट अपने टाइमलाइन पे आप ई कैटलॉग मत डालो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इस बार हमारा कोई प्रोडक्ट है जिसपे बहुत ही अच्छा ऑफर है, तो व्हाट विल मेक सेंस कि मैंने अपने एक ई कैटलॉग से स्क्रीनशॉट लिया और उस स्क्रीनशॉट को पोस्ट किया अपने पेज पे, या मैं एक 30-40 या 1 मिनट का वीडियो बना लूं एंड टेल पीपल मैं कौन हूं और इस महीने मैं आपके लिए कौन सा एक्सक्लूसिव ऑफर ला चुकी हूं जो कि हमारे ब्रांड पार्टनर ने लॉन्च किया है और इसका आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, राइट? तो व्हाट विल मेक सेंस, द सेकंड वन, जहां पे मैं या तो पिक्चर के थ्रू या फिर वीडियो के थ्रू उस ऑफर को, उस पर्टिकुलर चीज को वहां पे प्रमोट करता हूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। छोटी सी चीज है बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और कभी भी आपको स्पैमी कंटेंट नहीं डालना है, यानी अगर आपका कंटेंट बार बार एक ही चीज आप डाले जा रहे हो वो स्पैम में माना जाता है, या ऐसा कंटेंट डाला जिसमें बहुत सारे क्लटर है, बहुत सारी इमेज एक साथ आपने चिपका रखी हैं, या लोगों को बहुत ज्यादा टेक्स्ट हैवी है, ये सारी चीजें आपकी टाइमलाइन पे सही नहीं लगती है। ये काफी बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। द आइडिया इज कि आप पिक्चर पे कंटेंट डाल दो, बट एज लॉन्ग एज इट लुक्स गुड, उससे इमेज का क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होता है, इट्स गुड। लेकिन कुछ लोग बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट रखते हैं, उनकी इमेज की क्रेडिबिलिटी या क्लैरिटी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी प्रैक्टिस से मुझे खुद को अवॉइड करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इररिलेवेंट कंटेंट, यानी मुझे अपना ब्रांड वहां पे डेवलप करना है, मुझे वहां पे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, तो मैं इधर उधर चीजों की बात नहीं करूंगा। यानी कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट आपकी स्ट्रीम पे, आपकी टाइमलाइन पे नहीं जाएगा, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग यू आर सपोज्ड टू डू। So these are some of the do's and don'ts जब आप अपना फेसबुक पेज बिल्ड करते हो और यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग शुरू करते हो। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ठीक है, हमारे पास फेसबुक पेज है, हमने एक बहुत ही अच्छा फेसबुक पेज बिल्ड किया, उसके बाद हमें काम कैसे करना है, उसके बाद हमें माइंडसेट कैसा रखना है। माइंडसेट बहुत सिंपल है, बिजनेस। देखो, मैं जो फेसबुक बनाया, यहाँ से मुझे बिजनेस चाहिए, यहाँ से मुझे लीड और रिक्रूट आने चाहिए, राइट? दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। यहाँ से मेरा ब्रांड बिल्ड होना चाहिए। जब मैं उस गोल को दिमाग में रखता हूं, मुझे अकॉर्डिंगली अपने कंटेंट पे काम करना है कि अगर मुझे लीड चाहिए, अगर मुझे प्रोस्पेक्ट चाहिए, अगर मुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है, तो मुझे कंटेंट भी कैसा डालना चाहिए जो उन चीजों में मेरी हेल्प करे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे लोग लिखते हैं अपने प्रोफाइल पे या अपने पेज पे लिखते हैं कि वो एक बिजनेस कोच है, लेकिन जब आप उनके पेज पे जाते हो, वहां पे वो सिर्फ ऑरिफ्लेम के पोस्ट शेयर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर आप कहते हो कि आप एक बिजनेस कोच हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बात करनी है बिजनेस के बारे में, अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में, ऐसी टिप्स देनी है कि आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी टीम को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग लीडर बन सकते हो, ऑरिफ्लेम कैसे कैसे आपको हेल्प करता है, बीच बीच में आप उस ऑरिफ्लेम को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट पीपल वुड वांट फ्रॉम यू। लेकिन मैंने कहा मैं एक बिजनेस कोच हूं, लेकिन वहां पे जब आप मेरी टाइमलाइन पे आ गए, वहां पे आपने बस देखा अरे यहाँ पे तो ऑरिफ्लेम का कैटलॉग शेयर हो रहा है बस, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। एक बैलेंस क्रिएट करना, एक कंटेंट मिक्स बनाना अपने पेज के लिए बहुत जरूरी है। और वो कंटेंट मिक्स आप कैसे बनाएंगे, बिजनेस गोल्स अंडरस्टैंड करते हुए कि मुझे यहाँ से क्या चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, तो अगर बिजनेस चाहिए तो मुझे टेस्टिमोनियल शेयर करने हैं प्रोडक्ट्स के, अपॉर्चुनिटी के, मुझे लाइव जाना है अपनी टीम मेंबर्स के साथ, मुझे इवेंट्स करने हैं यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ चीजों को डिफाई करना है, अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बात करनी है। तो अकॉर्डिंगली जब आप प्लान बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्रिस्टल क्लियर चीजें हो रही हैं कि आपको काम कैसे करना है सोशल मीडिया पे, किन चीजों पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है। वाई? बिकॉज जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंटेंट का रीच भी बढ़ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज कर पाते हो, एंड ऑर्गेनिकली भी आपके पास लीड्स आती है,
एंड एडवर्टीजमेंट थ्रू भी आपके पास लीड्स आने लग जाती हैं। दैट्स वाई लाइक यू नो जब हम कंटेंट मिक्स की बात करते हैं हमेशा ये याद रखना है कि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जो फेसबुक को बिजनेस के लिए यूज करते हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। यानी यहाँ पे हमें नेटवर्किंग करनी है। हम खुद भी किस इंडस्ट्री में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो अगर हम देखेंगे हमारे नाम में ही नेटवर्किंग है, तो द आइडिया इज कि जब हम सोशल मीडिया पे आउटरीच क्रिएट करते हैं, द आइडिया इज कि हमें यहाँ पे नेटवर्किंग करनी है। एंड जब हमें नेटवर्किंग करनी होती है तो सेल्फ प्रमोशन इज नॉट अ ग्रेट वे टू डू दैट। यानी अगर आप सिर्फ अपने बारे में बात करोगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, तो लोग क्या करेंगे, लोग इट विल नॉट बी अपीलिंग हमेशा के लिए। कुछ लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये अपना लाइक यू नो पैसा दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे लोग इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। लोग तब जाके आपसे जुड़ते हैं जब उनको इंस्पिरेशन मिलती है, जब उनको मोटिवेशन मिलती है, जब उनको लगता है कि ओके दिस पर्सन इज नाइस पर्सन, शी हैज और ही हैज अ गुड पर्सनालिटी और इनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो आप कैसी वाइब दे रहे हैं, आप खुद को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके लिए कंटेंट मिक्स का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। यानी किस चीज पे फोकस करना है, वैल्यू क्रिएशन पे। आप हमेशा उसी चीज को ज्यादा क्लोज रखोगे अपने जहां पे वैल्यू आता है। जिस चीज पे आप टाइम स्पेंड करते हो और वहां से कोई वैल्यू नजर नहीं आता है, आप उसको बंद कर देते हो, आप उस पर फिर एफर्ट्स नहीं डालते हो। बिकॉज यू नो आवर टाइम शुड हैव सम पॉजिटिव इंटेंट बिहाइंड इट। तो वैल्यू आप क्या क्रिएट करते हो वहां पे? क्या आप लोगों को इंस्पायर करते हो? क्या आप लोगों को एडुकेट करते हो? क्या आप लोगों को एंटरटेन करते हो? क्या आप लोगों तक एक नई चीजें पहुंचाते हो? क्या आप लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हो? क्या आप लोगों को एक बेटर प्रोडक्ट बताते हो उनको लाइफस्टाइल के लिए? ये सारी चीजें है क्या डिस्प्ले हो रही है आपके सोशल मीडिया से? दैट इज समथिंग यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। दैट्स व्हाई लाइक यू नो जो आपकी ऑडियंस है, it's open to learning about your product service in the 20% of the posts that are more that are like basically यहाँ पे 80-20 का रूल आपको फॉलो करना है। यानी अगर आप 10 पोस्ट करते हैं एक वीक में, तो 10 में से 8 पोस्ट ऐसे होने चाहिए जो एक नई इंफॉर्मेशन दे दे लोगों को, जो लोगों को एडुकेट करे, जो लोगों को एंटरटेन करे, जो लोगों को इंस्पायर करे, जो लोगों को मोटिवेट करे। और सिर्फ 2 पोस्ट ऐसी होंगी उन 10 पोस्ट में जहां पे आपको डायरेक्टली बात करनी है कि आप मेरी टीम को ज्वाइन करो, आप मुझसे ये प्रोडक्ट खरीदो क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो बाकी 80 पोस्ट हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स ऑन सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग ना ही पार्ट टाइम जॉब ढूंढने आते हैं, सोशल मीडिया पे लोग ना ही अपने लिए कोई करियर ढूंढने आते हैं, सोशल मीडिया पे ना ही लोग अपने लिए कोई ब्यूटी या वेलनेस का प्रोडक्ट खरीदने आते हैं। बट यू नीड टू रिमेंबर, जब लोग सोशल मीडिया पे आते हैं या तो वो बोर्ड फील कर रहे हैं, या उनके पास काफी टाइम है, वो कहते हैं चलो यार थोड़ी टाइम फेसबुक करते हैं, या फिर लाइक यू नो ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हर कोई मोबाइल चला रहा है, उन्होंने कहा चलो हम भी थोड़ा सोशल मीडिया करेंगे, या फिर वो कहते हैं चलो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई पीपल कम टू सोशल मीडिया। लेकिन अचानक से जब मैं सोशल मीडिया पे आया ना, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन लाइक यू नो आई एम समवन हु इज लुकिंग फॉर पैसिव इनकम, आई एम समवन हु इज लुकिंग फॉर सम वर्क फ्रॉम होम। मेरे पास बहुत टाइम है लेकिन मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। तो मैं अपनी जॉब से खुश हूं, बट लाइक यू नो आई वांट टू अर्न मोर मनी, आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम इनटू सम पार्ट टाइम एंगेजमेंट्स, राइट? नाउ मैंने बहुत ट्राई करी है चीजें, मुझे समझ नहीं आया कुछ, तो आई जस्ट गिव अप द थॉट। मैं सोशल मीडिया कर रहा हूं, बट सडनली लाइक यू नो आपने एक कंटेंट को प्रमोट किया था कि हाउ दिस लाइक यू नो वर्किंग प्रोफेशनल टर्न्ड एंटरप्रेन्योर स्टार्टेड मेकिंग इनकम बाय वर्किंग ऑनलाइन फ्रॉम होम। तो सडनली लाइक यू नो मेरी टाइमलाइन में वो आ गया, तो ऑटोमेटिकली लाइक यू नो इट विल सॉर्ट ऑफ मेक मी क्वेश्चन, अरे लाइक यू नो ये कैसे बना रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? तो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, राइट? तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी मैंने वो वीडियो देखा, फिर मुझे पता चला अच्छा आपकी तो टीम है, आप तो ऑरिफ्लेम करते हो, and if I'm interested I can right away contact you saying that hey can I also be a part of this business, it looks interesting। और ऐसे ही चीजें होती हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि आप सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो एंड सडनली आपको कोई अच्छा सा ड्रेस दिखा,
अच्छा सा शूज दिखा, अच्छा सा वॉलेट दिखा, कोई एसेसरी दिखी, चाहे इंस्टाग्राम पे दिखी हो, यूट्यूब पे दिखी हो, फेसबुक पे दिखी हो, आपने उसको इमीडिएटली बाय किया, आपने शॉप नाउ पे क्लिक किया और उस चीज को खरीदा। सो व्हाट हैपेंस इज दैट लाइक यही बिहेवियर रहता है लोगों का। सोशल मीडिया पे लोग इसी चीज के लिए आते हैं, बट सडनली लाइक उनको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है, ऐसी कोई चीज दिखने को मिलती है जो उनके साथ कनेक्ट होती है, और उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं वहां पे। एंड दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको सोशल मीडिया में कैसे कंटेंट डेवलप करना है, किस थॉट प्रोसेस से कंटेंट डेवलप करना है। सी, जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, आप ना अपने ऑडियंस को दिमाग में लिया करो कि क्या मेरी ऑडियंस को ये कंटेंट पसंद आएगा। जैसे एग्जांपल है, मैं होम मेकर के लिए कंटेंट बना रहा हूं, तो पहले आस्क योरसेल्फ, क्या ये होम मेकर को ये कंटेंट अच्छा लगेगा? अगर आपको लगता है नहीं, इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है, इसमें मुझे कुछ और एलिमेंट डालने चाहिए, तब जाके आप उस कंटेंट को पोस्ट करेंगे वहां पे और प्रमोट करेंगे होम मेकर्स में। देन इट विल बी एन एब्सोल्यूट गुड कंटेंट जो आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिला देगा once you start promoting that type of content. And then जब हम कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो जब हम कंटेंट की बात करते हैं, तो आपको किस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना है। ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करे, जहां से आपके पास ज्यादा से ज्यादा पेज लाइक्स या फॉलोवर्स बढ़े आपके, जहां से आपके पास प्रोस्पेक्ट्स आना शुरू हो जाए, और लोगों को आपकी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल में स्नीक पीक मिले। ओके, ये पर्सन है, ये काम है, इस कंपनी के साथ काम करते हैं, तो ये चीज दिखनी चाहिए। कहां से? आपके सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया इज मेंट फॉर दैट थिंग। और ये चीज मैं कैसे कर सकता हूं? जब मैं अपने कंटेंट में मिक्स लेके आता हूं, यानी मैं सिर्फ पिक्चर्स ही नहीं डालता हूं। मेरा प्लान है कि मुझे कितनी पिक्चर्स पोस्ट करनी है मंथली बेसिस पे, मुझे कितने वीडियो डालने हैं मंथली बेसिस पे, किस किस दिन वो वीडियो जाएगा और उस वीडियो में क्या मैसेज आएगी, कितने लाइव होंगे मेरे फेसबुक पे फॉर दिस मंथ, किस किस पर्सन के साथ मैं लाइव जाऊं, हाउ इज दैट आई कैन मेक दैट लाइव मोर इम्पैक्टफुल, अपनी टीम को मैं कैसे बुलाऊं वहां पे, वो भी क्यों अटेंड करने चाहिए, क्या मैं कोई एक्टिविटी रखूं सो दैट मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन कम्स। दैट इज हाउ यू नीड टू थिंक। जब तक आप ऐसे सोचेंगे नहीं, काम नहीं बनेगा सोशल मीडिया से। आपको लगेगा अरे कुछ तो रिजल्ट हो ही नहीं रहा है, मैं तो पोस्टिंग कर रहा हूं बट कुछ हो ही नहीं रहा है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग, it's about being there, it's about celebrating a lot of things so that people get inspired. तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बिफोर एंड आफ्टर इमेज कभी पब्लिश कर सकता हूं, या तो मैं अपनी या मे बी अपने नेटवर्क से किसी की। और ये क्या हो सकती है? या तो ये लाइफस्टाइल के ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज हो सकती है, या फिर समझो कि कोई प्रोडक्ट यूज करके हमें क्या बेनिफिट मिला और उसके बारे में बात करते हैं, तो ये अच्छा कंटेंट है, राइट। कैटलॉग है, तो मैंने कैटलॉग को लेके एक एजुकेशनल वीडियो बनाया, या मैं लाइव जा रहा हूँ और कैटलॉग को लॉन्च कर रहा हूँ, दैट्स अगेन अ गुड आइडिया। प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स हैं अबाउट द पीपल जिन्होंने वेलनेस यूज किया है, तो वो अपने हेल्थ में क्या क्या बेनिफिट्स उनको नजर आते हैं, कैसे वो ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाते हैं, कैसे वो ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा लाइक सॉरी एनर्जी के साथ काम कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने 3 महीने पहले मुझे ज्वाइन किया, आज के टाइम में वो कैसा फील करते हैं, उनको क्या क्या बेनिफिट मिले अभी तक, उनका क्या विजन है, वो अपने लिए क्या ड्रीम एंड एस्पिरेशन रखते हैं, ये कंटेंट मुझे शेयर करना है। ट्रेनिंग्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स में बिजी होता हूँ, कैसे एक ट्रेनिंग को मैं प्रिपेयर करता हूँ। इवेंट्स, कि ठीक है छोटा इवेंट है बड़ा इवेंट है, बट लाइक आई एम डूइंग इवेंट्स फॉर माय बिजनेस। अचीवमेंट्स, छोटी से छोटी अचीवमेंट आपके टीम मेंबर्स की, उनको वहां पे सेलिब्रेट करना है। लिस्टिकल्स, यानी लाइक आप लिस्टिकल 2 तरीके के बना सकते हैं, प्रोडक्ट्स को लेके भी। जैसे 5 ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स आई कैन नॉट लिव विदाउट, तो लोग क्यूरियस हो जाते हैं, अरे कौन से ऐसे 5 प्रोडक्ट है। फिर आपने बात करी, पहला प्रोडक्ट है वेलनेस, जो मैं एग्जांपल देता हूं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहिए आपको। जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, घर से काम करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा ऑन टोज रहना है, आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं बिजनेस के लिए। वेलनेस में ये चीजें हैं जो मुझे ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है और मुझे पूरा दिन मोटिवेटेड एंड एनर्जाइज रखता है। दूसरा प्रोडक्ट, कोई परफ्यूम आपने बताया, हमारे ऑरिफ्लेम के पास परफ्यूम्स भी हैं, फ्रेग्रेंस की बहुत अच्छी रेंज है, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ओकेजन होता है, जब भी मुझे लगता है कि मैं कॉन्फिडेंस पे लो हूं, आई यूज दिस फ्रेग्रेंस एंड इट ऑटोमेटिकली लाइक लिफ्ट्स माय मूड। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को प्लेस करना होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स को पिच करना होता है।
या फिर लाइक यू नो आपने 2 नेल पेंट लगाए हैं एंड यू आर टेलिंग पीपल कि लाइक यू नो देखो एक तो पर्पल वाला है और एक समझो कि पिंक कलर का है, तो आप बता दो कौन सा मुझ पे अच्छा लग रहा है और बता दो डिस्क्रिप्शन में कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। So these are some of the subtle ways कि आप प्रोडक्ट्स को भी प्लेस कर पाते हैं, आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी भी दिखा पाते हैं। That is how you need to pitch in. That is how you need to integrate Oriflame अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी में। अगर मैं डायरेक्टली बार बार बोलूंगा Oriflame ज्वाइन करो, Oriflame ज्वाइन करो, Oriflame का ये प्रोडक्ट ट्राई करो, पीपल विल नॉट डू इट। लेकिन जब मैं इस तरीके से अप्रोच करूंगा, पीपल विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू मी and they will seek recommendations from me and a lot of people will join me as well. Opportunity. Time and again I talk about कि लोगों को क्यों पैसिव इनकम चाहिए, क्यों लोगों को अपना एक अल्टरनेट इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करना चाहिए, क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहिए, इस बिजनेस में उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। This is something I need to highlight really stronger. And then of course industry. जैसे बहुत सारे लोगों का एक रेजिस्टेंस होता है, अरे नहीं ये तो पता नहीं क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ये Oriflame वाले, तो वो रेजिस्टेंस खत्म करना है। एंड दैट विल अगेन हैपन जब मैं एक रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट करना शुरू करूंगा कि जैसे 5 मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यू शुड स्टॉप बिलीविंग इन। जैसे कुछ मिथ्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड होती है, नेटवर्क मार्केटिंग रिलायबल नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं है, सिर्फ बड़े लोगों को पैसे मिलते हैं जो ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहे हैं, राइट। ऐसे सवाल दिमाग में होते हैं लोगों के। आप क्या करते हो, आप उस थॉट को डिफाई करते हो। जब आप इस तरीके से काम करेंगे, जब आप इस तरीके से कंटेंट प्लान करेंगे, तो आप देखेंगे लाइक यू नो थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, मोर एंड मोर पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू योर कंटेंट, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू योर बिजनेस, दे विल गेट अट्रैक्टेड टू व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग देम। लेकिन अगर मेरे पास प्लान नहीं है, मैं काफी पुशी हूं, आई मीन जो भी हमने चीजें डिस्कस करी, आई एम नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दैट, और फिर मैं कहूं कि नहीं मैं तो फेसबुक पे पोस्टिंग करता हूं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग, इट्स अबाउट लाइक यू नो आप पोस्ट क्या करते हो, आपका प्लान क्या है। ओके, एंड देयर आर सम अदर रिकमेंडेशंस फॉर फेसबुक जो आपको डेफिनेटली लाइक यू नो ट्राई करनी चाहिए कुछ चीजें। वन इज कि आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होना चाहिए प्रोफाइल पे। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों का जो एड अकाउंट है वो इसीलिए ब्लॉक होता है या इसीलिए वो एरर दिखाता है क्योंकि आपने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं करा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन जो है ये फेसबुक अकाउंट सिक्योर करने के लिए है। तो अगर आपके पास सिर्फ फेसबुक प्रोफाइल है तो आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन की जरूरत भी नहीं है। बट इट्स गुड कि आपका प्रोफाइल ज्यादा सिक्योर रहेगा तो कोई कल को आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जब आप यहाँ पे अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करते हैं, आपके लिए ये चीज मैंडेटरी बनती है। तो जिन लोगों ने अभी तक 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन नहीं करा है उनके लिए जो पहला टास्क होगा वो यही रहेगा कि आज ही आप अपना फेसबुक अकाउंट को सिक्योर करेंगे। और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपको अपना मोबाइल नंबर ऑथराइज करना पड़ेगा और आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, और जब वो वेरिफिकेशन कोड आया आपके पास, आप ऑथराइज हो गए। कल को अगर मैं आपके अकाउंट में लॉगिन करता हूं तो ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होगा, पहले आपके पास एसएमएस आएगा, और जब तक आप ऑथराइज नहीं करोगे मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर सिक्योरिटी रीजंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज कि फेसबुक पे मैं अपना कंटेंट स्केड्यूल कर सकता हूं। तो अपने पेज पे कितना कंटेंट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है जिसको मैं पहले से स्केड्यूल कर सकता हूं, उस चीज को आप यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि स्केड्यूलिंग से आपका माइंड फ्री रहता है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं हाउ टू प्लान दैट। अब नया मंथ आने वाला है अगस्त, राइट। नए मंथ में नए ऑफर्स आ जाएंगे, नए मंथ में एक नया रिदम होगा, नया मंथ एक नई चीजें लेके आता है। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि हर महीने की पहली तारीख को आपका एक वीडियो जाएगा आपके फेसबुक पेज पे, जहां पे आप लोगों को पहले खुद को इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप लोगों को बताते हो कि उनको एक नया मंथ विश करते हो, यू विश देम सक्सेस एंड दे अपने टारगेट्स वो अचीव करें, जो भी उनके गोल्स हैं इस महीने के उनको फुलफिल कर पाए। एंड देन यू इंट्रोड्यूस कि ठीक है इस महीने हमारे गोल्स को जल्दी से हम रीच कर पाए,
कंपनी ने कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स निकाले हैं, कुछ अच्छी नई लॉन्च हुई है, तो आई टॉक अबाउट देम कि इस महीने किन चीजों पे फोकस करना है, किन चीजों पे आपको, then that is the kind of content you need to create so that आप वहां पे अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हो और आप अपनी पर्सनालिटी को भी डिस्प्ले कर पाते हो. एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी फेसबुक मार्केटर इज कि वो अपने इनसाइट्स को चेक करते हैं. यानी जब आप फेसबुक में कंटेंट पोस्ट करते हैं, आप प्रमोशन शुरू कर देते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इनसाइट्स को चेक किया करो एंड सी के लाइक यू नो एक वीक में कितना आपने इंप्रूव किया, कितनी लीड्स आई आपके पास, कितने प्रोस्पेक्ट्स आए, क्या रीच आपने जनरेट करी, किस तरीके का कंटेंट वर्क करता है, किस तरीके का कंटेंट वर्क नहीं करता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू एवरी वीक. फेसबुक एड्स मैनेजर, बहुत सारे लोग ऐसे ऐड चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन वो पहले समझते नहीं कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या है, फेसबुक बिजनेस क्या है, कहाँ पे मैं अपना कार्ड या पेमेंट को ऐड कर सकता हूँ, पहले ही मैं अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट रखूं या नहीं रखूं, किस किस तरीके के ऐड में रन कर सकता हूँ, अगर फेसबुक पेज से मैं प्रमोशन रन कर सकता हूँ तो मुझे एड्स मैनेजर में जाके ऐड क्यों चलाने हैं, यहाँ पे मुझे क्या एडिशनल बेनिफिट मिलते हैं, एंड देन क्या क्या पॉलिसीज हैं, अगर मैं अपने कंटेंट को प्रमोट करूंगा, मैं ऐड चलाऊंगा, तो क्या फेसबुक के एंड से कोई पॉलिसीज हैं जो मुझे फॉलो करनी है, क्या ऑरिफ्लेम इंडिया के एंड से कोई पॉलिसीज हैं जो मुझे फॉलो करनी है. जब तक आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आप ऐसे ही प्रमोशन और ऐड चलाना शुरू करोगे, आपके अकाउंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी एंड दैट इज वेयर इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट कि फिर आप अपने अकाउंट को रिट्रीव नहीं कर पाते हो और कहीं जगह पे, बहुत सारी जगह पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. और जो लोग सीरियस हैं फेसबुक के बारे में, यहाँ पे फेसबुक का एक ब्लूप्रिंट भी है जिसको हम फेसबुक ब्लूप्रिंट कहते हैं. ये बेसिकली ई लर्निंग है फेसबुक की, कंप्लीटली फ्री है. तो चाहे आपको ऑडियंस से समझनी है, आपको बूस्ट पोस्ट समझने हैं, आपको रेटिंग समझनी है, आपको कोई भी चीज सीखनी है फेसबुक को लेके, तो आप facebookblueprint.com में जा सकते हैं और वहां पे आप हर दिन आधा घंटा स्पेंड करो तो विद इन 1 वीक यू विल मास्टर सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट फेसबुक. यू विल लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स अबाउट फेसबुक दैट यू विल बी स्टार्टल्ड कि इतना कुछ हम फेसबुक पे कर सकते हैं और व्हाट इज द राइट वे टू डू इट. ओके, और कुछ एप्स भी हैं जो आपको डेफिनेटली होनी चाहिए आपके मोबाइल में. कुछ लोग डेफिनेटली लैपटॉप से काम करते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल से भी काम करते हैं, बट आज के टाइम में आई थिंक लाइक यू नो मोबाइल बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है. और जरूरी नहीं कि अगर मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से ही काम करूं. कभी कभी यू आर आउट, यू आर ट्रैवलिंग, लेकिन आपका काम नहीं रुकना चाहिए. तो फेसबुक की जो ऐप है, फेसबुक बिजनेस स्वीट, पेज मैनेजर था ये पहले, लेकिन अब उन्होंने इसको बिजनेस स्वीट में ट्रांसफॉर्म किया है. तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर पाते हो सारे टूल्स का अगर आपको फेसबुक पे थ्राइव करना है, सक्सेस होना है. एंड बोथ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड अकाउंट्स हैं. तो यहाँ पे जब आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. पहली चीज, यहाँ से आप कंटेंट यानी डायरेक्टली इसी ऐप से आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम दोनों जगह पे पोस्टिंग कर सकते हैं. आप जैसे आप लैपटॉप से कंटेंट को शेड्यूल कर पाते हैं, मोबाइल से इस ऐप के थ्रू आप अपने कंटेंट को शेड्यूल भी कर पाएंगे. चाहे फिर आपको पोस्ट को एडिट करना है, डिलीट करना है, स्टोरीज डालनी है, ये सारी चीजें आप यहां से कर पाते हैं. अदर देन दैट, जो भी आपके पेज पे मैसेज आती हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, दोनों जगह के जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं वो चीजें आपको इस ऐप के थ्रू अपडेट मिलते हैं. इनसाइट्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट इज वर्किंग फॉर माय ऑडियंस एंड व्हाट नॉट. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू नो आपको पूरी एक्टिविटी पता चलती है दोनों जगह की, फेसबुक की भी और इंस्टाग्राम की भी. और इस ऐप से आप ये सारी चीजें एक लाइक यू नो स्मार्टफोन के थ्रू मैनेज कर सकते हो. अनदर रियली इंपॉर्टेंट ऐप जो आपके फोन में होनी चाहिए, दैट इज फेसबुक एड्स मैनेजर. एंड इसका आइडिया है कैंपेन रन करना, एडवर्टीजमेंट रन करना. नो मैटर वेयर यू आर, आपका बिजनेस नहीं रुकना चाहिए. तो चाहे आपको बूस्ट पोस्ट चलाना है, आपको इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करनी है, फेसबुक पे प्रमोशन करनी है, अपने मैसेंजर को प्रमोट करना है, व्हाट्सएप पे ऐड चलाने हैं, सारी चीजें आप इस एड मैनेजर ऐप से कर पाएंगे.
और यहाँ पे भी आपको रियल टाइम इंसाइट मिलती है कि आपका ऐड अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक कितने लोगों ने रेस्पॉन्ड किया, पर लीड कॉस्ट क्या जा रहा है। आप अपने कैंपेन को ऑन द गो कहीं पे भी आप ऑफ ऑन कर सकते हैं जब भी आपका मन करे। क्विकली आपको पता चलता है मोबाइल पे कि ओके लाइक लीड्स आ रही हैं। आप कंपैरिजन कर पाएंगे डिफरेंट कैंपेन्स का यूजिंग साइड बाय साइड व्यू इन द ऐप टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने 5 कैंपेन करे हैं ऐड के, किस कैंपेन ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। ओके और अगर आपके पास मल्टीपल पेज हैं फिर आप लाइक डिफरेंट पेज में स्विच भी कर सकते हैं, बट आइडियली हमारे पास एक ऐड अकाउंट होना चाहिए एज ऑफ नाउ। So you have to make the better use of all these things, you have to make the better use of all these resources, तब जाके आपको फेसबुक पे वो डिजायर्ड सक्सेस मिलेगी जो आप क्रेव करते हो बहुत टाइम से। and I believe like I was able to communicate some of really important things today जो आपको definitely follow करने चाहिए। now हमारे पास टाइम है अभी, तो मैं Q&A देखता हूँ because lot of people have questions, so I'll try to like answer questions, मे बी इसमें आपका क्वेश्चन एड्रेस हो जाए। Somebody is asking that I should speak in Bengali. I'm really sorry, मुझे बंगाली नहीं आती है, तो I'll speak in Hindi and English। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, इस महीने हमारी अगली ट्यूसडे से नेक्स्ट ट्यूसडे या नेक्स्ट ट्यूसडे को इंग्लिश में ट्रेनिंग रहेंगी। तो जो लोग एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में ट्रेनिंग चाहते हैं तो 3 ट्रेनिंग्स हमारी इंग्लिश में होंगी। अर्पिता का क्वेश्चन है कि मेरा जो फेसबुक पेज है वो इंस्टाग्राम के साथ लिंक है जहां पे मैं रोज पोस्ट करती हूँ, क्या मुझे अलग से फिर पोस्टिंग करनी चाहिए? नहीं अर्पिता, यू डू नॉट नीड टू पोस्ट सेपरेटली, बट वन थिंग यू नीड टू बी रियली केयरफुल विद इट। जैसे अगर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, वही पोस्ट आपका फेसबुक पे भी चला गया, नाउ व्हाट यू नीड टू बी रियली केयरफुल इज, जैसे आपने इंस्टाग्राम में टैग किया था किसी को, फॉर इंस्टेंस आपने ऑरिफ्लेम इंडिया को टैग किया था इंस्टाग्राम पोस्ट में, फेसबुक में वो टैग नहीं दिखेगा, तो आपको दोबारा से वहां पे अलग से टैग करना है। तो जब भी आपका अकाउंट कनेक्टेड है और आपकी एक ही पोस्ट दोनों जगह पे जा रही है, इट्स वेरी मैंडेटरी और इट्स रिकमेंडेड कि आप फेसबुक पे सेपरेटली जाके उस पोस्ट को एडिट करो, और जो जो भी चीज आपको लगती है कि मुझे ये चीज चेंज करनी है या इस चीज को रिमूव ही करना है यहाँ से, तो एडिट करके वहां पे आप उसको सेव कर सकते हैं। दैट इज मोर देन एनफ। ओके काफी लोग पूछ रहे हैं कि ऐड कैसे क्रिएट करना है। वी हैव ए ट्रेनिंग ऑन फेसबुक एडवर्टीजमेंट इसी महीने, तो आप प्लीज वो ट्रेनिंग अटेंड करो। उस दिन मैं आपको सिखा दूंगा कि ऐड कैसे सेट करना है स्क्रैच से, और कैसे आप एक बहुत ही अच्छा चैट सेट कर सकते हैं कन्वर्शन बढ़ाने के लिए और अपना टाइम सेव करने के लिए। तो प्लीज वेट फॉर दैट ट्रेनिंग। ओके सो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि उनको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा। यहाँ पे आपको मेरा ईमेल आईडी दिख रहा है safir.hashmi@oriflame.com। आई विल सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे मुझे ईमेल करो, जस्ट राइट ए सिंपल हाई। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, एंड उस ग्रुप में जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको आज शाम इस ट्रेनिंग का रिकॉर्डेड वर्जन वहां पे मिलेगा। तो ऑल द पीपल हु वांट टू हैव एक्सेस टू द रिकॉर्डेड वर्जन, प्लीज ईमेल मी ऑन टू द ईमेल एड्रेस जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। Now I'll also go to the chat and see like I have a request like जिन लोगों के क्वेश्चंस है ना, तो आप प्लीज चैट जो है चैट में क्वेश्चन मत पूछा करो, आप प्लीज Q&A में क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि चैट इज लाइक काफी ज्यादा हैपजर्ड हो जाता है बिकॉज न्यू पिंग्स कीप ऑन कमिंग, तो इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक। Can we keep Oriflame name as a page name? No, that is not allowed। और अगर किसी का है तो we definitely take action against such page। और हमने बहुत सारे पेज को रिमूव किया है फेसबुक से, तो do not use Oriflame into your page name। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या हम अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं दोबारा से, तो व्हाट आई विल डू इज, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं यहाँ पे ना अभी आपको फेसबुक पे लेके चलता हूँ सो दैट हम ये कुछ चीजें प्रैक्टिकलिटी में भी देखें।
Okay, so let me share my screen again and we'll go to Facebook. अभी आई होप यू कैन सी माई फेसबुक। और यहाँ पे आप देखो, मैं अपने पेज में जाता हूं तो आई हैव डमी पेज बी द चेंज। ओके, नाउ ये जो पेज मैंने क्रिएट किया है दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे पेज का नाम है, यहाँ पे पेज का यूजर नेम है, यहाँ पे पेज की कैटेगरी है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन है, यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे कवर इमेज है। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं जब भी हम किसी पेज पे जाते हैं और सबसे पहले चीजें हमें यही दिखती है। तो आपको भी क्या करना है, एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर सेट करना है, एक बहुत ही अच्छा कवर इमेज सेट करना है, अपने पेज के नाम को देखना है कि एग्जैक्टली क्या है, यूजर नेम देखना है क्या है, कैटेगरी देखनी क्या है, और यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन बटन क्या रखा है वो भी आपको समझना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अदर देन दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे, आप देखो अगर मुझे पेज में कुछ चीजों को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा एंड आई क्लिक ऑन एडिट पेज इन्फो। एडिट पेज इन्फो में क्या होता है, मैं नाम चेंज कर सकता हूं। जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू चेंज द पेज नेम टू समथिंग एल्स, तो यहाँ पे मैं अपने पेज का नाम चेंज कर सकता हूं। मैं अपना यूजर नेम से हैप्पी नहीं हूं तो यहाँ से मैं अपने यूजर नेम को भी चेंज कर सकता हूं। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं लग रही है, तो आप समझो कि आपने 2-3 सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन लिखा है एंड यू वांट टू चेंज इट, या फिर आप एक नया डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, वो आप यहाँ से करके, इसमें जब आप बाहर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे एडिट्स होंगे वो चीजें सेव हो जाती हैं आपकी। यहाँ पे देखो, आप कैटेगरी मेरी एंटरप्रेन्योर है, मैं एक और कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आपको कैटेगरी, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक मैं यहाँ पे कहूँ ये पेज प्राइमरीली हेल्थ एंड ब्यूटी को सेलिब्रेट करेगा, तो मैं हेल्थ एंड ब्यूटी चूज करूंगा। ओके, एंड यहाँ पे मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दूंगा यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस दूंगा। अगर मेरे पास वेबसाइट है तो मैं वेबसाइट का भी मेंशन बता दूंगा। अगर आपका एसपीओ है या फिर लाइक यू वांट टू मेंशन दैट विच पार्ट ऑफ इन इंडिया यू आर, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड ये ऑलवेज ओपन आप रखो, आई डोंट थिंक यू नीड टू गिव आवर्स एंड अवेलेबिलिटी। लेकिन अगर आपका एक स्केड्यूल है कि शाम को 9 बजे के बाद सुबह अगले 10 बजे तक आप अपना फेसबुक चेक नहीं करते हो, तो यू कैन ऑल्सो शो लाइक नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल, किस टाइम से किस टाइम के बीच में आप यहाँ पे होते हो। दीज आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट यहाँ पे अदर अकाउंट्स आप लिख सकते हो। जैसे अगर आपका इंस्टाग्राम है, जैसे अगर मेरा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है, बी द चेंज, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। इसी तरीके से अगर आपके पास यूट्यूब है, आपका व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है आपका, तो इन चीजों को आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं वन बाय वन। सो दिस इज समथिंग विच इज रियली रियली बेसिक, और ये आपके पेज का कंप्लीट होना ही होना चाहिए। बट अदर देन दैट इफ यू लुक एट इट, देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स विच यू शुड डेफिनेटली नो। अभी जैसे मैं इनसाइट की बात कर रहा था, तो यहाँ पे जब मैं इनसाइट्स पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ से मुझे काफी चीजें पता चलने लग जाती है। जब आप एक्टिवली पेज पे काम करोगे तो आप इन चीजों को काफी और अच्छे से समझ जाओगे। तो जैसे अभी डेटा लोड हो रहा है, बट दिस इज लाइक डमी पेज जहाँ पे अभी काम नहीं हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ज्यादा इनसाइट्स मुझे दिखने को मिलेंगे नहीं। बट इसी तरह से आपको पता चलेगा कि कितने पेज पे एक्शन हुए हैं, कितने लोगों ने पेज दिखाया है, कितने लाइक्स आए हैं पेज पे। और ये देखो 7 दिन का है, जैसे 1 से 7 जुलाई तक का दिखा रहा है। जो भी पोस्ट है क्या रीच रही है, स्टोरीज की क्या रीच रही है, कितने वीडियोस देखे हैं लोगों ने, कितने नए फॉलोअर्स आए हैं। और यहाँ पे जो भी आपने कंटेंट डाला है, कौन सा कंटेंट आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है, कितने लोगों तक वो ऑर्गेनिकली पहुंचा। अगर आपने किसी पोस्ट को बूस्ट भी किया था तो यहाँ पे आपको उसका पेड एलिमेंट भी दिखेगा कि पेड रीच कितना हुआ है उस पोस्ट का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ पोस्ट हुए हैं पास्ट में, तो यहाँ पे आपको उनकी एंगेजमेंट भी दिखने को मिलती है। So this is again something very very like important for you to understand। और इसको छोड़ के
एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बिजनेस स्वीट हो गया या फिर क्रिएटर स्टूडियो हो गया। दिस इज अगेन समथिंग जो हम अगली बार देखेंगे कि इनका यूज कहाँ पे होता है। अभी मैं आपको इनसाइट्स और एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे हम। जो कि है पब्लिशिंग टूल्स। और पब्लिशिंग टूल्स में क्या होता है, आपका जो कंटेंट है वो स्केड्यूल हो पाता है, तो आप यहां से अपने कंटेंट को स्केड्यूल कर पाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्केड्यूल पोस्ट में जाऊंगा, आप देखो अभी कोई भी मेरा कंटेंट स्केड्यूल नहीं है। नाउ मैंने जो आज एक वीडियो बनाया है जो कि 5 दिन बाद जाएगा, या समझो कि आज 8th है, राइट, तो वो वीडियो जाएगा 15 तारीख। वो वीडियो मैंने आज ही बनाया, तो यू सी यहीं से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सुबह 10:30 वो वीडियो यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा। और यहाँ पे आप देखो दोनों जगह पे आप स्केड्यूल कर सकते हैं, यानी आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम कनेक्टेड है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी इंस्टाग्राम है ही नहीं कनेक्टेड, बट अगर आप देखोगे यहाँ से आप दोनों जगह पे पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। और यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी आपका एक कैप्शन होगा उस चीज को लेके वो डालेंगे। और यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हैं, चाहे आपने एक इमेज ली है, आपने एक वीडियो लिया है, या फिर लाइक आप यहीं से एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। और यहाँ पे आप देखोगे जब भी आप पोस्ट को स्केड्यूल भी करते हो, बिल्कुल यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप इसको प्रमोट भी करेंगे, कि लोग ये कंटेंट देख के आपको मैसेज करें। तो आप यहाँ पे आप देखो आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। ये बाकी चीजें ऑप्शनल है, लिंक प्रीव्यू एंड लोकेशन। और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्केड्यूल पोस्ट पे क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो भी आपकी ये इमेज है या वीडियो है किस टाइम पे चला जाएगा, 10 तारीख को या 15 तारीख को, जब भी मैंने इसको स्केड्यूल किया है, इट विल ऑटोमेटिकली लाइक हैपन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ से भी आप अपने लिए लाइक बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं कि अगर हम लीड एड चलाते तो लीड्स कहाँ मिलती है, वो आपको एड्स मैनेजर में भी मिलती है। और यहाँ से जब आप पब्लिशिंग टूल्स में आते हैं, यहाँ पे आप देखो लीड एड फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स लाइब्रेरी है, यहाँ से आप अपनी पुरानी लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब जो भी आपके कैंपेन चल रहे हैं। एंड कुछ टाइम के बाद आपकी लीड्स एक्सपायर होती है, वो फिर आपको नहीं दिखेंगी। तो जब भी आपका एक एक्टिव एड कैंपेन रन होता है, तो आप एड्स मैनेजर से भी रन कर सकते हैं, और यहाँ से आके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ let me see, I hope like that was something beneficial to some of you। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि what we have got into the chat। हेल्थ केयर नेम इज राइट फॉर पेज, नहीं, हेल्थ केयर, सी हम हेल्थ केयर में नहीं है, वी आर नॉट इनटू हेल्थ केयर, राइट। तो अगर आप अपनी पेज का नाम हेल्थ केयर रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनको अपना पेज भी डिलीट करना है ना, फॉर इंस्टेंस लाइक मेरा ये जो पेज है, मैं नहीं चाहता कि मैं इतने सारे पेज रखूं, इसको मुझे डिलीट करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे जब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में देखो आप, जब आप लास्ट में पहुंचते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है डिलीट योर पेज। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फेसबुक आपको कहेगा कि आप इसको डिलीट करो। और जब आप इसको डिलीट करेंगे, या तो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा, या एक डिलीशन मोड में चला जाएगा, और विद इन 2 वीक्स और अपने आप डिलीट हो जाएगा। लेकिन उन 2 वीक्स में आप इसको दोबारा से क्लिक नहीं करेंगे, वरना ये वर्क दोबारा से वर्क करना शुरू करेगा। ओके, कुछ लोग अपने नाम के साथ टीम, जैसे टीम का नाम देते हैं, तो दैट्स अ गुड आइडिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सी एज लॉन्ग एज आपका फेसबुक पेज इंटरेस्टिंग साउंड करता है, वो क्रेडिबल लगता है, वो आपके ब्रांड को सेलिब्रेट करता है, या आपका नाम ही क्यों ना हो भले वो,
इट्स अ गुड आइडिया। ऑरिफ्लेम मत रखो, काफी लंबा पेज का नाम मत रखो, ऐसा ना हो कि स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर मिक्स करके हम लिख रहे हैं बड़े बड़े, जैसे बीच में कोई कैप्स नहीं, कॉमास डाल दिए बहुत सारे, तो उन चीजों की वजह से जो एक पेज की क्रेडिबिलिटी है और जो एक आउटरीच है वो काफी हद तक कम हो जाती है। दैट इज समथिंग विच आई विल रिकमेंड कि आप उसको अवॉइड करो। कुछ लोग कहते हैं कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन कहाँ से होगा, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। और अगर आपको सेटिंग्स में समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप सिंपली गूगल में जाओ और ये सर्च करो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन। सेटिंग्स में भी आपको दिखेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे वंस यू गो टू इट तो यू विल गेट टू नो कि 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ओके, तो सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग्स में जब आप जाओगे, यू क्लिक ऑन इट, देन इट विल आस्क यू, जैसे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली क्लिक भी करता हूँ तो इट विल जस्ट लाइक टेक मी थ्रू द प्रोसेस। बहुत इजी है। तो सेटिंग्स में जब आप जाएंगे अपने प्रोफाइल की, वहां पे आप आराम से ऑप्शन दिखेगा आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करने का। आपने मोबाइल से भी आप कर सकते हो, मोबाइल से बहुत आसान है और यहाँ से लैपटॉप से भी आसान है। मैंने अभी दिखाया था पेज कैसे डिलीट करना है, बट एज पीपल आर आस्किंग इट अगेन, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं अपने पेज पे गया, राइट, एंड इन पेज मैं सेटिंग्स में जाऊं, और सेटिंग्स में जब मैं जाता हूं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, मुझे बिल्कुल लास्ट तक स्क्रॉल करना है, और लास्ट का जो ऑप्शन है वो आता है रिमूव पेज, और रिमूव पेज के साइड में है डिलीट योर पेज। आई क्लिक ऑन इट, और यहाँ पे अब मेरे पास ऑप्शन है डिलीट करने का। तो जो ही मैं डिलीट क्लिक करूंगा, यहाँ पे सेव चेंज पे क्लिक करूंगा, तो मेरा जो पेज है वो डिलीट हो जाएगा। ओके, बहुत सारे लोग जो पेज का नाम बताते हैं, जैसे ब्यूटी विद बिजनेस, ब्यूटी कलेक्शन, तो ऑनेस्टली लाइक ऐसे पेज नाम से कोई चीज ना इंडिकेट नहीं होती है। जैसे ब्यूटी विद बिजनेस क्या है, इट डज नॉट मीन एनीथिंग ब्यूटी विद बिजनेस, राइट। जैसे अनुभा, आप अपना नाम रख सकते हो, अनुभा मित्तल के नाम से आप अपना पेज बना सकते हो, या फिर यू कैन हैव अनुभा मित्तल ब्यूटी एंटरप्रेन्योर, राइट। तो उसमें आपका ब्रांड भी सेलिब्रेट हो रहा है, एंड यू कैन टॉक अबाउट कैटलॉग, प्रोडक्ट्स, ब्यूटी ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, ग्राउथ एम्पावरमेंट एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाई टू कॉम्प्लिकेट इट? जितना आप सिंपल एंड टू द पॉइंट रखोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली आस्किंग फॉर अ ट्रेनिंग ऑन कि दोबारा से अगर हमें अपने पेज को प्रमोट करना है, अपने पोस्ट को बूस्ट करना है, तो वी विल डेफिनेटली डू अ ट्रेनिंग ऑन दैट। बट उससे पहले आपको ये सारी चीजें जो आपने हमने डिस्कस करी है ये फॉलो करनी है। यानी आप उस ट्रेनिंग से पहले आपकी कुछ चीजें बेसिक्स होनी चाहिए। यानी आपको उस ट्रेनिंग से पहले क्या क्या करना है, आपको अपना पेज रिवैम्प करना है शायद, या आपको एक नया पेज सेटअप करना है, आपको उस पेज के लिए एक एडिटोरियल बनाना है, आपको पेज को एक अच्छा आउटलुक देना है, इसको ब्यूटीफाई करना है, सारे बेसिक्स कंप्लीट करने हैं, और थोड़ा सा वहां पे कंटेंट पोस्टिंग करनी है। और जब आप अगले 10-12 2 दिन या 2 वीक्स में ये काम करोगे, उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे दूंगा फेसबुक प्रमोशंस पे, एंड उस दिन मैं सारा आपको क्लैरिफाई कर दूंगा कि फेसबुक एड्स मैनेजर क्या होता है, फेसबुक एड्स मैनेजर में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, आप वहां पे अपील कैसे कर सकते हैं, कैसे आप वहां पे अपना प्रीपेड अकाउंट सेट कर सकते हैं, कैसे किस किस तरीके के आप प्रमोशन रन कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे 1-2 सेशन में, सो दैट ये सारी चीजें सेंस कर लें आपके लिए। वरना लाइक देयर इज नो पॉइंट कि मेरा पेज का नाम अभी सही नहीं है, मुझे कंटेंट में कोई डायरेक्शन ही नहीं है, देन मैं अपना एड और प्रमोशन शुरू कर दूं। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ओके, सो आप अपने एंड से बकल अप करो, अपने एंड से इन चीजों पे फोकस करो,
जो हमने आज डिस्कस करी, एंड देन डेफिनेटली लाइक विल डू 2 प्रैक्टिकल सेशंस ऑन फेसबुक, जहां पे मैं इन सारी चीजों को काफी डिटेल में थ्रू प्रैक्टिकल्स आप तक एक्सप्लेन करूंगा। ओके यहाँ पे लोग पोस्टिंग्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो कैनवा में हम बहुत बार सीखते हैं कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, और नाम श्योर कि वहां से आपको एक क्लू मिल ही जाएगा। बट यहाँ पे आई थिंक लाइक मैं देखता हूँ एक बार, बी द चेंज। अब देखो यहाँ पे मैंने एक लाइक पोस्ट डाला है, ये सैंपल के लिए है। नाउ ये क्या है, ये टेस्टिमोनियल है, और टेस्टिमोनियल मैंने किसका डाला है, तो मेरी समझो कि क्लाइंट है जो मुझसे प्रोडक्ट लेती है वेलनेस का, या ये मेरी एक टीम मेंबर है। तो मैंने मेंशन किया जो गीता रेड्डी है, शी हैज स्टार्टेड टेकिंग वेलनेस बाय ऑरिफ्लैम, और उनको ये फील होता है। So customer speaks wellness by Oriflame. Just 2 months back, Geeta started her wellness routine, and she felt a positive change and enhanced energy levels to keep up with her daily routine and be more productive at work. The routine is highly recommended for working women whose jobs are demanding and have a very hectic schedule. हमारा जो प्रूवन वेलनेस रूटीन है, आपको हाई क्वालिटी नेचुरल प्रोडक्ट्स डेवलप्ड वर्ल्ड लीडिंग स्वीडिश साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया। तो मैंने एक ऐसा कैप्शन डाला, तो इट्स एम्ड एट वर्किंग वुमेन जो पूरा दिन लैपटॉप पे काम करते हैं, बट दे फील लाइक ड्रेन्ड आउट, उनको एनर्जी नहीं मिलती है ये सारे काम करने के लिए। तो एक टेस्टिमोनियल है। नाउ दिस इज लाइक अ पोस्ट जिसको जो बहुत अच्छा है मेरे पेज के लिए भी, और इसको मैं बूस्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे यू सी द मोमेंट आई क्लिक ऑन बूस्ट पोस्ट, आई विल गेट एन ऑप्शन कि इसको मैं कैसे प्रमोट करूं, कौन सा कॉल टू एक्शन बटन यहाँ पे डालूं, कहाँ कहाँ मुझे दिखाना है, कौन सी एज ग्रुप होनी चाहिए, राइट। और बाकी यहाँ पे मुझे कितना बजट सेट करना है, कहाँ कहाँ मेरा एड दिखेगा, और यहाँ से फिर मुझे रिजल्ट भी पता चलेंगे कि मुझे कितने लोग मैसेज करेंगे जब उनको ये एड दिखेगा टाइमलाइन पे, या फिर उसको सी द आइडिया इज दैट यू कैन ओनली बूस्ट, यू कैन ओनली प्रमोट द कंटेंट जिसमें बेनिफिट है कोई, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक पोस्ट बनाया है, जैसे लाइक यहाँ पे मैं एम्पावरमेंट हब को सेलिब्रेट करता हूँ। समझो कि एक लाइक नेटवर्क है एम्पावरमेंट हब करके, एंड दे बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट, और यहाँ पे वो अपनी एक नई लीडर को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, अपना लोगो एम्बेड किया है, यहाँ से एक लीडर की पिक्चर ली है, और साइड में उनका नाम है आदिति मित्तल जो जयपुर से है, शी इज अ होम मेकर टर्न एंटरप्रेन्योर, और यहाँ पे एक हैशटैग है वर्क विद एम्पावरमेंट हब, यहाँ पे कि आप अपने फ्री टाइम को कन्वर्ट करो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस में। और यहाँ पे मैंने कैप्शन में भी बात करी है। अब मैं क्या करूंगा, इसी पोस्ट को जो मैंने पेज पे डाला है, इस पे ऑर्गेनिकली मेरी टीम एंगेज करेगी, ये कुछ लोगों तक पहुंचेगा। बट अब मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा होम मेकर इस स्टोरी को देखें और मेरे साथ जुड़ना शुरू करें। यहाँ पे आप देखो मेरे पास पेज पे एक बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, क्योंकि एक होम मेकर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा हाँ मुझे लोग मैसेज करें व्हाट्सएप पे, या फिर मुझे लोग यहीं पे लाइक मैसेज करें फेसबुक पे, जो भी आपको कन्वीनियंट है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि फेसबुक पे ही मैसेज करें। यहाँ पे मैं एक वेलकम मैसेज भी रख सकता हूँ, जब भी कोई सेंड मैसेज पे क्लिक करेगा सबसे पहले मैसेज उनको दिखेगा। उसके बाद ऑडियंस, क्योंकि ये जयपुर से एक लीडर है, तो मैं चाहता हूं कि मैं ना पूरे राजस्थान में स्टोरी को प्रमोट कर दूं। तो मैं यहाँ पे फिर जब ऑडियंस में आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये मुझे वुमेन को दिखाना है, क्योंकि ये होम मेकर है। तो मैंने यहाँ पे एक एज ग्रुप लिया है जो 25 से 40 के बीच में है। तो जैसे मैं अपना सेट करता हूँ, ओके, कहाँ पे रहती है, जो रहती है राजस्थान में। तो इस स्टोरी को, या अगर मेरे पास वीडियो टेस्टिमनी है, इट्स मोर इम्पैक्टफुल, राइट। तो राजस्थान में पूरा मुझे ये सर्कुलेट करना है, एंड देन यहां से मैं डिटेल टारगेटिंग कर सकता हूं। क्योंकि मुझे होम मेकर चाहिए, तो मैं इंटरेस्ट भी लूंगा, जैसे लाइक जिनका इंटरेस्ट होम मेकिंग है। सिमिलरली तो जैसे मैंने ये इंटरेस्ट डाले, तो फाइनली अगर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे बजट एंड ड्यूरेशन मैं कहूंगा इसको आप 4 दिन का मैं इसका प्रमोट करूंगा, और कितना इसमें स्पेंड कर रहा हूं मैं। नाउ मैं इसमें 1000 रुपया स्पेंड कर रहा हूं फॉर इंस्टेंस।
तो यहाँ पे मुझे फेसबुक बता भी देता है कि इस पोस्ट को अगर आप प्रमोट करते हो और आप यहाँ पे एक कॉल टू एक्शन बटन एम्बेड करते हो तो पर डे ये इतने लोगों तक पहुंचेगा और मिनिमम आपके पास 3 से 11 लोग आ जाएंगे जो आपको मैसेज करेंगे। तो अगर ये 4 दिन का चल रहा है तो अगर पर डे मेरे पास 10 लोग भी आ रहे हैं तो आराम से 40 लीड्स या 50 लीड्स ये फेच कर लेगा मेरे लिए, और बहुत ही अच्छी लीड्स होंगी जिन्होंने एक टेस्टिमोनियल देखा या जो एक अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट होके मेरे पास आए हैं। दैट इज हाउ यू लेवरेज फेसबुक बूस्ट पोस्ट। नाउ इमेजिन मेरे कंटेंट में कोई जान ही नहीं है, मेरे कंटेंट में कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, फिर मैं बूस्ट करूं उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सो दैट इज वाई जो आपको पहली चीज सीखनी है वो सीखनी है कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट की स्टोरीज को, किस तरीके से हम बिजनेस की स्टोरीज को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यहाँ पे क्रिएट करें एंड तब जाके उन स्टोरीज को प्रमोट करें सो दैट हमारे पास बिजनेस आ जाए। ये बस चीज आपने सीख ली तो आपका बिजनेस कभी नहीं रुकेगा और आपके पास हाई क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे कुछ लोग, काफी लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे करते हैं या क्या प्रोसेस है इसका, तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया उसका। एंड सिमिलरली ये मैंने एक बार और एक वेलनेस का पोस्ट बनाया था या फिर एक एड चलाया था मैंने बूस्ट के लिए, जो मैं वर्किंग वुमेन को दिखाना चाहता था कि आप हमारी टीम का पार्ट बनो, अपना करियर आप रिस्टार्ट कर सकते हो। ये मैं होम मेकर तक नहीं चला रहा हूँ, ये मैं सिर्फ वर्किंग वुमेन तक चला रहा हूँ। मे बी दे विल वर्क विद मी, या जिन्होंने काम छोड़ा है वो मेरे साथ काम कर सकते हैं। ये मैं यंग मदर्स को टारगेट कर रहा हूँ, राइट। सो अगेन इफ यू लुक एट इट, जो भी यहाँ पे मैंने कंटेंट डाला है इट हैज सर्टेन कनोटेशन टू इट, और मैं किसी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के साथ स्पीक कर रहा हूँ और फिर इसी कंटेंट को मैं वहां पे प्रमोट करता हूँ, उन तक पहुंचाता हूँ, तो मेरा कंटेंट भी प्रमोट होता है, मेरे नेटवर्क, मेरे सक्सेस के टेस्टिमोनियल भी शेयर होते हैं और यहाँ से मेरे एक आइडेंटिटी भी मिलने लग जाती है और मेरे पास लीड्स आना भी शुरू हो जाता है। दैट सिंपल एज दैट। तो अगर आप इस तरीके से पेज पे काम करेंगे, कंटेंट बिल्ड करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा यू हैव नो क्लू। लेकिन अगर आप एक इजी एक्सेस चाहते हैं और बिना मेहनत के आपको लगे कि नहीं कुछ कहीं से बस मिल जाए और मैं पोस्ट करूं, दैट इज नॉट गोना टेक यू रियली रियली फार। उसका एक क्विक इम्पैक्ट आता है, लीड्स आ गई लेकिन अगली बार से लीड्स आती नहीं है, या जो भी लीड्स आ जाती हैं उसमें कोई कन्वर्ट होता ही नहीं है, जैसा कि हमारे पास आजकल प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। सो थिंक दैट वे कि कंटेंट बिल्ड करना है, वैल्यू बिल्ड करना है, फिर उसी कंटेंट को प्रमोट करना है अपनी टारगेट ऑडियंस में, रिजल्ट्स अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू लॉट ऑफ यू जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो मैंने पोस्ट बनाई है ये कैसे बनाना है, ये आप कैनवा में बना सकते हैं। और कैनवा पे मैं हर महीने ट्रेनिंग करता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ कोई नई चीज जो आप कैनवा पे कर सकते हैं। तो इस महीने भी हमारी कैनवा पे ट्रेनिंग हो जाएगी। आई विल रिकमेंड कि आप उस वाली ट्रेनिंग का पार्ट बनो एंड लर्न हाउ टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स सो दैट आपका कंटेंट इम्पैक्टफुल बने और आप भी अच्छे प्रमोशन रन कर पाओ। ओके ओके गाइज, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस रुक नहीं रहे हैं बट आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम नाउ। आई विल टेक योर लीव बट विल कनेक्ट वेरी सून। अगले वेडनेसडे एंड अगली थर्सडे को हमारी 2 ट्रेनिंग्स और हो जाएंगी और ट्यूसडे को हमारी ट्रेनिंग इंग्लिश में रहेगी। तो वी विल आई सी यू इन नेक्स्ट वीक विद 2 न्यू ट्रेनिंग्स। और बीच में तब तक आप प्लीज मुझे मेल कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करता हूँ। और आज शाम को पोस्ट 7 PM मैं कल वाली ट्रेनिंग डिजिटल एंड ऑनलाइन एफिशिएंसी और आज की ट्रेनिंग फेसबुक मार्केटिंग एसेंशियल्स, दोनों का आपको पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन वहां पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड विल सी यू गाइज रियली रियली सून।